तो चुन चुन के में आज हम बातचीत करेंगे सुगंधा मैम की टॉपिक्स के बारे में। अभी एक लुपिन पे तो चर्चा कर ही रहे थे, तो लुपिन के अलावा सुगंधा मैम क्या क्या आपने आइडेंटिफाई किया? जी, इसके अलावा मैं नायका पे मेरी नजर है। नायका में हमने ऑलरेडी कुछ करेक्शन आते हुए देखी है, कंसोलिडेशन देखी है, यहाँ से मुझे रिकवरी दिख रही है। सो नायका में मेरी बाइंग की प्राइस रहेगी 170 के लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं। 149 का स्टॉप लॉस रहेगा। 210 से 220 तक के टारगेट्स रहेंगे ऑन द हायर साइड। सेकंड पिक रहेगी केपीआईटी टेक में एंट्री कर सकते हैं 1500 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस रहेंगे 1350 एंड टारगेट्स रहेंगे 1850। एज अ डिस्क्लोजर, केपीआईटी टेक हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, बट इट्स बीन अ वाइल, सो यहाँ पर भी एंट्री की जा सकती है। So, as a disclosure, we have been recommending some of these stocks that we have discussed during the show to our clients, and I'm also personally holding some of the stocks that we have discussed during the show. तो सुगंधा मैम, ये नायका पे कोई डिस्क्लोजर नहीं दोगे आप कि इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, ऐसा कुछ? Yes, कोई डिस्क्लोजर नहीं है। Yes, मैं इसका स्टॉक होल्ड नहीं कर रही हूँ, but yes, I constantly keep using its products. तो प्रोडक्ट को देख के आपने लगा क्या कि बाय करना चाहिए, बढ़िया प्रोडक्ट है, लग रहा है लॉन्ग करना चाहिए यहाँ से? Yes, बिल्कुल सुमित जी, यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा मैम, आज आप हमारे साथ जुड़े, पूरा समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय देने के लिए। एक बार जाने से पहले सुगंधा मैम के तीनों पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले वो लुपिन पे बाय की कॉल दे ही चुके हैं। लुपिन पे आपको खरीदारी करके चलने की राय उन्होंने पहले भी दी है और लुपिन को टॉप पिक में भी रखा है। 2350 के टारगेट्स के लिए 1970 का स्टॉप लॉस, और साथ ही साथ दूसरा नाम एज अ डिस्क्लोजर विद प्रोडक्ट नायका, जहां पर उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी है। उनको लगता है कि ये वैसे भी अपसाइड रह सकता है। 220 के टारगेट्स के लिए 149 का स्टॉप लॉस रखें। और केपीआईटी टेक, ये तीसरा नाम है, हायर लेवल से टूटा, उसके बाद लोअर लेवल से फिर चला, और 1850 के टारगेट्स के लिए 1350 का स्टॉप लॉस रखिए। 1507 1508 के आसपास का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा ब्रिजेश सर, एक बारी मोतीलाल ओसवाल को और देखना। आज एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया है, 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी है। उसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम अगर चार्ट देखें तो एक पैराबोलिक कर्व फॉर्मेशन होता है जो कि एक बुलिशनेस दर्शाता है, और जब कभी भी ऐसा फॉर्मेशन होता है और वॉल्यूम के संग में होता है तो इंडिकेशन है कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड एक्यूमुलेट कर चुके हैं। और खासकर मैं आपको वीकली चार्ट में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 14 अक्टूबर की कैंडलस्टिक्स को देखें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है जिसमें 806 का लो है और 1064 का हाई है, और वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो आप पहले तो ये मान के चलें कि 800 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस समय 963 के आसपास में चल रहा है। बाइंग का लेवल क्या रहेगा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये 920 के आसपास में मिलता है तो अब आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। 800 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट आप बता रहे हैं कि 1200 रुपये का टारगेट है, तो 1200 का तो नहीं कहूँगा। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 1130 का निकल के आ रहा है, और जो दूसरा टारगेट है वो लगभग 1250 का निकल के आ रहा है टेक्निकल के लिहाज से।